एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 यह है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए, ये मान लीजिए कि समुद्र तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंचाई पर, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर है, ऊंचा है, और इसके शिखर से मतलब यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखा जा रहा है, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से दो समुद्री जहाज़ को देखा जा रहा है जिनका अवनमन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण कह रहा है, कोण तो यहीं पर बनेगा लेकिन दृष्टि रेखा मेरा नीचा जाएगा, ये नीचे जाएगा। दो ठो दृष्टि रेखा, एक 30 डिग्री के लिए और एक 45 डिग्री के लिए। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है, अब कंफ्यूजन हो रहा है, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, एक दाएं बाएं हो सकता है, दोनों एक ही ओर हो। आगे बढ़ता हूँ, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। मेरे कहने का मतलब ये भी जो है ये लाइट हाउस की ऊंचाई है और एक बिंदु सी पर जहाज है और एक बिंदु डी पर है। तो बोला है दोनों जहाज़ों की जो बीच की दूरी है, ये दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब सीडी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला है कि यहाँ से शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से दृष्टि रेखा नीचे जाएगा मेरा। तो जब दृष्टि रेखा नीचे गया ना, तो क्षैतिज रेखा ऊपर होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है, लेकिन अवनमन में दृष्टि रेखा नीचे हो जाता है। तो एक मेरा ये 30 डिग्री हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ से एक दृष्टि रेखा सी के पास आया, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया, क्लियर कर लेंगे। तो ये जो है, और क्षैतिज रेखा मेरा यही रहेगा, तो ये कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच हुआ, ये मेरा 45 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ई है। अब हम लोग को दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो मान लीजिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, या नहीं मानना है तो सीधी ही रहने दीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना भी रहने दे सकते हैं। या मान लीजिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर, इस तरह क्लियर हो जाएगा। एक मान लिया जाता है जिसको निकालना होता है, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसको x मीटर मैंने मान लिया। अब x का वैल्यू निकालना है, मान लेने से सब चीज़ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी काम करते हैं तो समकोण त्रिभुज में, तो ये सीधा लाइन है मेरा, ये सीधा है तो 90 डिग्री है। तो एक बार काम करना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में
और एक बार काम करना पड़ेगा ए बी डी में, ठीक है। लेकिन मेरा जो कोण है वह सब ऊपर है, उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो देखिए ये ए जो है ना बी डी के समांतर होगा, तो और ये तिर्यक रेखा ए डी है, तो एकांतर कोण से ये कोण 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा। और ये 45 डिग्री जो देख रहे हैं हम लोग, ये 45 डिग्री वाला ये यहाँ आ जाएगा, एकांतर अंतः कोण। अब हम लोग को त्रिभुज में कोण मिल गया, तो एक बार काम करेंगे ए बी सी में, तो 45 थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये 75 पी हो गया। तो पी तो लेना ही लेना है क्योंकि दिया हुआ है। अब ये बी सी बी है और ए सी एच है, तो बी ले कि एच ले। तो मैं बोला हूँ, हरदम बताता हूँ कि अगर दो त्रिभुज हो तो या तो जो दिया है वह लीजिए, या जो निकालना है वह लीजिए, या दोनों त्रिभुज में जो कॉमन हो वह लीजिए। कॉमन मतलब दोनों में वह साइड आवे। तो देखिए ए बी सी में बी सी आ रहा है, ए बी डी में भी मेरा बी सी आएगा, ठीक है। इसलिए बी सी लेंगे, बी सी मतलब बी लेंगे। तो ये 75 पी हो गया, बी सी बी हो गया, तो पी और बी tan में होगा, तो tan 45 लेंगे। फिर ए बी डी लेंगे, तो इसमें आपको थीटा के सामने 30 के सामने 75 पी हो जाएगा, और बी डी मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी डी हो जाएगा, तो बी डी ही लेना ठीक होगा क्योंकि बी डी दोनों में आ रहा है। मतलब एक्स है, एक्स लाना है, बी सी बी डी का पार्ट ही बी सी है, इसलिए इसमें बी डी लेना पड़ेगा। और ए बी तो इसमें tan 30 लेंगे क्योंकि इसमें भी पी और बी ही लेना है। क्लियर हो गया होगा। तो एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा इजकल टू होता है पी बाई बी, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री इजकल टू, तो पी मेरा 75 था और बी मेरा बी सी है, ठीक है। देख लीजिए पी मेरा ये ए बी है, तो ए बी 75 है, और बी मेरा बी सी है, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू याद कीजिए, एक होता है 75 मीटर हो गया बाई बी सी। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो बी सी से 1 में करेंगे बी सी, और यहाँ 1/1 है, तो 1 से 75 में करेंगे तो 75 ही होगा, मीटर है तो मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आपको काम करना है त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री इजकल टू, तो इसमें हो जाएगा ए बी बटे बी डी, तो ए बी मेरा 75 है, और बी डी के जगह पर बी सी जोड़ सी डी लिखेंगे, याद रखना है। तो बी सी मेरा अभी कमा कर रखा हूँ 75, और सी डी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा x, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ए बी डी में लिखेंगे, चूँकि tan थीटा इजकल टू पी बाई बी, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री इक्वल टू n है, tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो p की जगह पर 75 मीटर और b की जगह पर bd, और bd को 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो bd की जगह पर आप सबसे पहले तो tan 30 का वैल्यू याद कीजिए, 1/√3
√3 होता है, ठीक है। और BD की जगह पर BC जोड़ CD, तो 1/√3, और ये 75 मीटर, और BD की जगह पर BC जोड़ CD, और CD मेरा x है, याद रखना है, CD मैंने x मीटर माना है, x मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और BC आप समीकरण 1 में कमा कर रखे हैं 75 मीटर। समीकरण 1 से ये 75 मीटर मेरा पहले से है, और BC की जगह पर समीकरण 1 से 75 कमा कर रखे हैं। x मीटर मेरा पहले से है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर मैंने कॉमन कर लिया, बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से BC इजकल टू 75 मीटर, ये समीकरण 1 से मैंने लाया है, ठीक है, BC की जगह पर। अब मीटर से मीटर कट गया, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। आप पहले इससे में भी 75 में कर सकते हैं, √3 से 75 में, 75 में, लेकिन पहले x वाला कर रहा हूँ, ये x वाला में, तो 1 से 75 जोड़ x में करेंगे, 75 जोड़ x, और √3 से 75 में करेंगे 75 √3। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इजकल टू 75 √3 माइनस ये 75 यहाँ आ गया, दोनों में 75 कॉमन हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा √3, 75 से 75 कट गया तो √3, 75 से 75 में भाग कीजिएगा तो 1। देखिए अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हो तो यहाँ रख के इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, तब 75 से उसमें इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, जल्दी नहीं देता है, तो इतना ही आपका आंसर हो गया। तो x आप क्या माने थे, याद कीजिए, हम लोग माने थे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गया 75 √3 माइनस 1 मीटर, आंसर। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा।